प्रस्तुति गांधी 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 वकीलों से मिलने के बाद बापू वहां के नील मालिकों और कमिश्नर से मिले। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया। ये तो मेरा देश है और यहाँ के सारे वासी मेरे भाई हैं। मैं बस अपने भाइयों का दुख अपनी आंखों से देखना चाहता था। लुक मिस्टर गांधी, आप इस सिचुएशन से दूर ही रहेंगे तो अच्छा होगा। और वैसे भी ये सरकार हम नील मालिकों और किसानों के बीच की बात है। आप बाहर के हैं और यहाँ आपका कौनो काम नहीं। इन अनपढ़ किसानों को भड़का कर क्या कर लीजिएगा। मिस्टर गांधी, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप अगर यहाँ से आगे गए तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जिसका मुझे बहुत दुख भी होगा। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी यहाँ की शांति को भंग करे। मैं चाहे जितना भी पराया हूं, पर इतना जानता हूं कि मेरे देशवासी मेरे भाई हैं और आपकी अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा भरोसा मुझे उन पर है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी ही दूसरे हिंदुस्तानी का दर्द समझ सकता है, आप नहीं। All right, मिस्टर गांधी, as you wish, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि हम कोई भी प्रोटेस्ट या गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मुझे कृपया अपना फर्ज निभाने दीजिए। बापू के चंपारण पहुंचने से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्हें पता था कि इस गांधी नाम के आदमी का बाहर खुले में यूं घूमना उनके लिए खतरे की बात बन जाएगी। बापू बस कमिश्नर के दफ्तर से वापस आए ही थे कि उनके पास एक खबर पहुंची। गांधी जी, बापू। ब्रिज बाबू, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप? बापू, इन अंग्रेज सिपाहियों ने पास के एक गांव में एक गरीब किसान को मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया? उसका अपराध क्या था? अपराध? उस गरीब का अपराध इतना ही था बापू कि उसने अपने खाने के लिए कुछ अनाज रख लिए और लगान कम दिया। इतनी सी बात पर वो जालिम उस पे बरस पड़े और उसकी झोपड़ी भी तोड़ दी। ये तो अत्याचार की हद है। इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? हमें कल सुबह होते ही वहां चलना होगा। सुबह हुई और बापू हाथी पर सवार होकर चंपारण के किसानों से मिलने निकल पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया, जिसके लिए मेरे बापू पहले ही से तैयार थे, या ये कहूं कि यही तो वो चाहते थे। ठहरो, ठहरो, अब आगे नहीं जा सकते। मैं चंपारण छोड़ना नहीं चाहता। मुझे आगे जाना है और यहाँ के किसानों की हालत जाननी है। तो आप मेरे साथ चलने से इनकार कर रहे हैं? जी हाँ। तो मुझे आपको समन देकर गिरफ्तार करना होगा। मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूं। ब्रिज बाबू, आप बाकी साथियों के साथ आगे बढ़िए। हाँ, मुझे इंस्पेक्टर साहब के साथ कुछ बातें करनी है। जरा देर लग जाएगी, पर मैं जल्दी ही आपको चंपारण में मिलूंगा। चलिए। मदद की सुन पुकार, चला सच का सिपाही, भारत में सत्याग्रह की थी पहली लड़ाई, थी पहली लड़ाई। उस राजकुमार नाम के मामूली किसान को अंदाजा भी नहीं था कि वो भारत के पहले सत्याग्रह की नींव रखने वाला है। यहाँ पहली बार बापू हिंदुस्तान में जेल गए थे। हम में से कितने हैं जो बिना किसी जान पहचान के किसी आदमी की इस हद तक मदद करेंगे कि हमें जेल तक जाना पड़े? बापू जहां थे वहां उन्हें कोई जानता भी नहीं था। ऐसे में इतना बड़ा कदम उठाना क्या सही था? क्योंकि किसान तो ज्यादातर अनपढ़ थे। सवाल यह था
कि कैसे होगा पहला सत्याग्रह। क्या अंग्रेजों का कहर सह पाएंगे किसान? क्या गांधी जी इन अनपढ़ किसानों को इकट्ठा कर पाएंगे? मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप।